लाखों स्टूडेंट की हुई जीत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई यूजीसी नियम पर रोक। नमस्कार, मेरा नाम है स्वीकृति और देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं भी एक एस्पिरेंट्स हूँ आपकी तरह। वो कहते हैं ना, ताकत, पैसा और पद टिकाऊ नहीं होते, न्याय के आगे सबको झुकना पड़ता है। जी हाँ, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बख्शी ने ये आदेश दिया है कि यूजीसी नियम का बहुत बड़ा मिसयूज हो सकता है। तो मेरा कहना ये है कि ये सारे नियम, चाहे सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले बदलती है तो वो जनता के रोड पे उतरने के बाद ही क्यों, चाहे मामला अरावली का हो जाए, चाहे मामला कुत्ते पर हो जाए, चाहे यूजीसी का नियम उनके आंखों के सामने से बन के गया, लेकिन उनका नियम बदलना रोड पर जनता के आने के बाद ही क्यों हुआ। देश में न्याय और लोकतंत्र के रक्षक माननीय उच्चतम न्यायालय जब बार बार अपने फैसले जनता के विरोध के बाद बदलने लगे तो ऐसे संस्था की प्रासंगिकता बने रहने की संभावना हमेशा बनी रहती है, जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं है। अब बात कर लेते हैं यूजीसी के नियम लाने के पीछे कुछ इतिहास। 17 दिसंबर 2012 से यूजीसी ने ऑलरेडी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव न हो उसके लिए कुछ नियम लाए हैं, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन। इसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन ये सिर्फ कॉलेज में समानता स्थापित करने के लिए नियम लाया गया था। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रोहित वेमुला और पायल दर्वी के मामले में 2019 में ये मामला बहुत बड़ा हाईलाइट हुआ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से भेदभाव ना हो उसके लिए कुछ नियम बनाने को कहा था। पब्लिक डोमेन में पूरी तरह से उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन आईआईटी दिल्ली ने अपने एक रिसर्च में प्रकाशित किया है कि लगभग 75% संस्थानों में जातिगत भेदभाव निश्चित रूप से होता ही होता है। जनवरी 2025 में जस्टिस सूर्यकांत ने यूजीसी से जातीय भेदभाव पर डेटा कलेक्ट करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद समिति बनाई गई और यूजीसी ने अपने ड्राफ्ट में कुछ नोटिफाई करके 13 जनवरी 2026 को रूल प्रकाशित कर दिया, जिसमें कि सारे डिस्क्रिमिनेशन रूल लागू थे, जिसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में समानता के साथ साथ एससी, एसटी और ओबीसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है जनरल कैटेगरी के द्वारा तो उस पर तत्काल समिति के द्वारा बैठक बुलाई जाएगी, 15 वर्किंग डे में रिपोर्ट प्रकाशित किया जाएगा और 7 वर्किंग डे में एक्शन ले लिया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन का चार्ज लगने के बाद मैंने आपको बताया था अपनी पिछले वीडियो में कि कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उस यूनिवर्सिटी का मान्यता रद्द कर दिया जाता है, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट का डिग्री रोक दिया जाता है, उन्हें किसी भी एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी का नियम जैसे ही लागू होता है वैसे ही देश में तमाम विरोध होना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट के द्वारा संगठन और छात्र संगठन के द्वारा ऐसा कहा गया कि हिंदू को हिंदू से लड़ाने वाली का नियम लागू हो गया। राष्ट्रीय हिंदू सेठ सेना सड़कों पर उठी और तमाम तरह के छात्र संगठन सड़कों पर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। आग में घी का काम किया आरजेडी प्रवक्ता कंचन यादव का वीडियो, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सवर्णों को इस आधार पर यूजीसी एक्ट में फंसाया जा सकता है कि उन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी माइनॉरिटी का हक नहीं दिया। इससे मामला और प्रचंड हो गया और सरकार विरोधी और नारे लगाने लगे। कईयों ने तो ये तक कह दिया कि हमने सरकार चुनने में ही गलती कर दी। हमारे बागेश्वर बाबा ने भी कहा सरकार देश को मत तोड़ो। कुमार विश्वास और तमाम तरह के नेता के विरोध के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और ये कहा कि तत्काल प्रभाव से यूजीसी नियम लागू नहीं होंगे। और सोचने वाली बात यह है कि एक निष्पक्ष और न्याय करने वाली संस्था का कलम जनता के सड़कों पर आने के बाद ही क्यों चलता है। सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए कि न्याय शब्दों से ज़्यादा होता हुआ अच्छा लगता है। फिलहाल माहौल अनुकूल है, सारे नेता, छात्र संगठन सुप्रीम कोर्ट की इस नियम का जो उन्होंने रोक लगाया है उसकी सराहना कर रहे हैं। हम स्टूडेंट भी खुश हैं। तो बाकी कुछ भी अपडेट आता है तो आप मेरे साथ जुड़िए। अनस्पोकन स्वीकृति। थैंक्स फॉर वॉचिंग।